नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं गोल्ड के ऊपर। और अगर आप फॉरेक्स से रिलेटेड फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि आज की न्यूज़ क्या है। न्यूज़ के लिए हम दो वेबसाइट यूज़ करते हैं। एक वेबसाइट है इकोनॉमिक कैलेंडर। ये आपका इकोनॉमिक कैलेंडर है fxstreet.com/इकोनॉमिक कैलेंडर, जहाँ से आपको जो भी न्यूज़ होती है वो दिख जाती है। जैसे कि आज देख लीजिए 6 बजे करीब इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा आएगा और 6 बजे के आसपास जो है पूरी मार्केट में उथल पुथल होगी। दूसरी हम वेबसाइट यूज करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री, जहां से आप डेली का न्यूज चेक कर सकते हैं कि कौन सी करेंसी में कौन सा न्यूज आने वाला है। इसके अंदर ये जो होती है ये काफी हॉट न्यूज होती है, यानी कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाली न्यूज होती है। और जो इस तरह की होती है वो थोड़ी सी लो होती है, और येलो वाली तो बिल्कुल ही लो होती है। तो अब आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे भी आप देखिए, अभी ये ऑरेंज है, इसमें और भी रेड कलर की भी न्यूज आती है। जैसे देखिए इस तरीके की होगी तो यानी कि ये काफी ज्यादा हॉट और बहुत ज्यादा इससे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि आप देखिए एयूबी की न्यूज थी और काफी हाई इम्पैक्ट न्यूज है, तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एक बार गोल्ड के ऊपर। अब हम आते हैं तो सबसे पहली चीज, जैसे कि मैं हर बार आपको मंथली चार्ट से लेके जाता हूँ ताकि आपको समझने में इजीली हो। तो आप देखिए पिछले महीने का कैंडल जो था वो यहाँ से और यहाँ तक का था, और उसके बाद एक इनसाइड कैंडल जो है वो मंथली बनी थी। तो आप देखिए इसका जो हाई था वो 1735.12 का था और लो 1614 का था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, और ये मैं प्राइस यहाँ पे लगा देता हूँ 1735.12, तो ये आ गया 1735.12। ये पिछले महीने का था, ये हाई था इसका, और लो था 1614.82 का, 1614.82 का। ये आपका हाई है और ये आपका लो आ गया। तो आप ये देख लीजिए, लगा देते हैं प्राइस यहाँ पे। और अब हम चल पड़ते हैं इस महीने का भी देख लेते हैं। इस महीने की अगर हम बात करें तो इस महीने का जो हाई था वो था 1729.45 का, ये रहा। और इस महीने का जो लो अभी तक बनाया है वो बनाया है लगभग इसने 1626.75 का। तो बहुत केयरफुल ट्रेड करना है आज, आपने फंसना नहीं है मार्केट में। अभी आप देख लीजिए, हम वीकली पे आ जाते हैं। तो वीकली की अगर हम बात करें तो पिछले महीने का, पिछले वीक का ये हाई था और ये लो था, यानी कि ये जो थी एक इनसाइड कैंडल थी जिसका हाई लो ये पड़ेगा। और आप देख लीजिए कि इसने इसको जैसे ही ब्रेकआउट दिया, प्राइस जो है वो बियरिश ट्रेंड में ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, जैसे इसका वीकली ब्रेक हुआ और उसके बाद प्राइस चला गया बियरिश ट्रेंड में। अब हमें करना कैसे है ट्रेड, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख लीजिए, अब हम इसको कर लेते हैं एक बार। ये हो गया इसका इस हफ्ते का, इस वीक का जो है ये हाई, और ये जो है ये इस वीक का लो है। तो आप इसको इस तरीके से देखिए यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं डेली का। डेली टाइम फ्रेम में आप देख लीजिए यहाँ पे, ये वीकली था, इसका अगर ब्रेकआउट होता तो हमें टारगेट यहाँ तक का या यहाँ तक का टारगेट मिल सकता था। लेकिन वीकली ट्रेंड जो है अगर हम देखें डे में, तो डे में ये इसका ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट होते ही प्राइस डाउन हो गया। तो अब हमारे पास दो चीजें यहाँ पे, एक ये सपोर्ट अब बाकी बचा है ये वाला, जो कि लगभग 1614.15 का है। तो आपको यहाँ पे बहुत केयरफुल ट्रेड करना है। और अभी तक फिलहाल अभी डे क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है डे का, और ये सपोर्ट बना हुआ है। तो अभी हमें कैसे ट्रेड करनी है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्राइस किस तरफ मूव करता है। या तो अगर आप डे के लिहाज से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप इसके ब्रेकआउट के नीचे सेल कीजिए, और अगर आज कैंडल स्टे हो जाती है तो आज बल्कि थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट किसी कहीं पे भी जा सकती है। अब मैं एक बार 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको ले आता हूँ ताकि आपको डे को समझना इजी हो जाए। ये आपका 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसका हाई है लगभग 1630 का और लो होगा 1622 का लो बनाया है। तो अभी करना क्या है,
कि अभी आपको इंतजार करना है जब तक मार्केट या तो इसको ब्रेकआउट कर दे। 4 घंटे का कैंडल अभी स्टे होने दीजिए यहाँ पे, और जब मार्केट हाई को ब्रेक कर दे तो आपको क्या करना है, बाय लेना है, यानी कि इसके ऊपर आपको बाय लेना है। और अगर ये स्टे हो जाता है और ये सेल होता है तो इसके नीचे आपको सेल लेना है। यहाँ तक का तो आपका टारगेट कम से कम आपको मिलने वाला है 1615 का, अगर इसका ये लो ब्रेक होता है तो बड़े केयरफुल तरीके से आपको ट्रेड करना होगा आज। और अभी आप इंतजार कीजिए मार्केट में एक अच्छे वॉल्यूम आने का। अब 1 घंटे में आप देख लीजिए, 1 घंटे में पूरा बियरिश ट्रेंड है। जब तक इसके ऊपर प्राइस ना जाए आप बाय मत कीजिए, और जब इसके नीचे प्राइस आ जाए तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए और ब्रेक डाउन होना चाहिए, सबसे मेन चीज ये है। तो अब आप देख लीजिए ये जो एरिया है आपको इस एरिया को मार्क कर लेना है मेरे इस चार्ट के हिसाब से, जैसे कि मैं आपको देता जा रहा हूँ। ये आप अपने चार्ट पे बनाइए ताकि आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सके। अब यहाँ से हम 30 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। तो 30 मिनट के चार्ट पे क्या होता है कि अगर ये प्राइस इससे ऊपर जाता है तो पहला टारगेट हमारा ये मिलेगा, दूसरा टारगेट हमें ये मिलेगा, और तीसरा टारगेट हमें यहाँ तक का मिल सकता है, जो कि 1753 तक का टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये इस हिसाब से ब्रेकआउट करता जाए तो, अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास अगला टारगेट फिर दोबारा यहाँ से लगभग ये यहाँ तक का आएगा 1615 का। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट बनाता है तो फिर प्राइस हाई जाएगा, अगर सपोर्ट नहीं बनाता तो फिर हमारे पास अगला लेवल मिलेगा लगभग ये रेंज है यहाँ की, ये आपका 1550 से लेके और 1580-85 के रेंज में गोल्ड हमें देखने को मिल सकता है। कम से कम इस लेवल तक का तो गोल्ड आ सकता है अगर प्राइस ब्रेक होता है तो आप ये समझ लीजिए कि 1590 1585 तक का आपको पहला जोन आपको मिल सकता है। तो केयरफुल होकर ट्रेड कीजिए। और साथ में मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, आप DXY का जरूर ध्यान रखिए कि DXY की मूवमेंट क्या होती है। अगर DXY की मूवमेंट तेज रहेगी और लगभग अगर देखा जाए DXY की मूवमेंट को तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले दिन का लगभग हाई ब्रेक कर ही चुका है। लेकिन अगर वीक की बात की जाए तो वीक में इसके अंदर भी एक इनसाइड बार कैंडल है जो कि काफी लंबी है, यानी कि आप समझ लीजिए मार्केट में कितना ज्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है। तो आपको मैनिपुलेशन से बचने के लिए विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। और अगर आप देख लीजिए वीकली हाई और वीकली लो, यानी कि इसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अब प्राइस अगर इसके यहाँ तक जाता है तो फिर समझ लीजिए कि वहीं से GBP में या गोल्ड में कुछ समय के लिए बाइंग आ सकती है, जिसमें आप फायदा उठा सकते हैं। तो अब डेली में अगर देखा जाए तो डेली में आज का ये 113.095 था, ये कल का था, और आज का जो है अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है डेली का। और 4 घंटे की भी अगर हम बात कर लें तो 4 घंटे में बहुत छोटी सी कैंडल बनी है, और ये इसका 4 घंटे का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये है और बाय अबव है, और ये जो है ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट रेंज करे और इस समय नहीं तो US सेशन में ब्रेकआउट करे, और यहाँ से अगर यहाँ तक आएगा तो गोल्ड में आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन बाइंग तभी करें जब ब्रेकआउट हो। तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा और आज आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करेंगे। दिवाली आने वाली है और आपको क्या लगता है कि गोल्ड का प्राइस हाई जाने वाला है या लो जाने वाला है, कमेंट करके बताइए। और मैं आपको जल्दी वीडियो देने वाला हूँ GBP USD के ऊपर कि GBP का प्राइस क्या होने वाला है, कितना नीचे या कितना ऊपर जा सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।